दोस्तों बरसात शुरू हो गई है और बरसात के साथ ही हमें गन्ने में एक बड़ी समस्या देखने को मिलेगी, वो मिलेगी पोका बोइंग की। और पोका बोइंग की समस्या भी बहुत बड़ी है। ये जो रोग है हमारे गन्ने को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले इसके रोग के बारे में जान लेना चाहिए कि रोग ये है क्या, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत से किसान भाई पोका बोइंग को पहचान नहीं पाते हैं। पोका बोइंग को वो टॉप बोरर समझ लेते हैं और टॉप बोरर को पोका बोइंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पहचान बता देते हैं और इनमें अंतर बता देते हैं। तो दोस्तों जो पोका बोइंग जो होता है वो सब भी जानते हैं कि वो पत्तियाँ जो होती हैं वो गोब की खराब होती हैं। पहले गोब की पत्ती पीली पड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है, फिर वो उलझनी शुरू हो जाती है। अर्थात जब पीली पत्ती पड़ती है उसके बाद उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, इस प्रकार पड़ जाती हैं जैसे कपड़े को निचोड़ दिया जाए। और इसी के बाद जब धीरे-धीरे वो बाद में वो जो पत्तियाँ हैं गोब की वो आपस में उलझनी और उलझनी शुरू हो जाती हैं। तब हमें समझना चाहिए कि इसमें पोका बोइंग आ गया है। जबकि हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। जब या तो हमें एडवांस स्प्रे कर देना चाहिए या फिर हमारे खेत में इक्का दुक्का गोब की पत्ती पीली पड़ती दिखाई दे, सिकुड़ती दिखाई दे, तब हमें स्प्रे कर देना चाहिए। और इसकी बाद की जो स्टेज होती है कि गोब गलनी शुरू हो जाती है। तो और ये तो रही पोका बोइंग की बात। अब अंतर वो कहते हैं जो टॉप बोरर में क्या है। तो टॉप बोरर की जो पहचान है, जिसमें भी गोब की पत्तियाँ खराब होती हैं, लेकिन उसमें एक अंतर होता है कि उसमें जो पत्तियाँ हैं गोब की, उसमें छोटे-छोटे छिद्र दिखाई देते हैं और छिद्र इस प्रकार के दिखाई देते हैं जैसे गोली से छर्रे मार दिए जाएँ। और इस प्रकार अगर छिद्र हमारे गन्ने की गोब में दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे में इस खेत में जो टॉप बोरर है। तो ये पोका बोइंग और टॉप बोरर के बीच का अंतर है, इसे समझ लेना चाहिए। और अब बात करते हैं पोका बोइंग की। तो पोका बोइंग की जो हमने पहचान बताई कि पत्तियाँ पहले पीली पड़ती हैं गोब की, उसके बाद उनमें सिलवटें आती हैं, उसके बाद उलझना शुरू हो जाती हैं। तो पहली स्टेज पे ही हम दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये दवाई हम बताएँगे, इससे जो पोका बोइंग है पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा। आज आपको 2 दवाएँ बताएँगे, आप दोनों में से एक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो दवाई है वो होगी आपका कार्बेनोजिम प्लस मैंकोजेब। ये जो 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कार्बेनडाज़िम होता है 12% और मैंकोजेब होता है 63%। तो 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार एक समान स्प्रे करें, तो इस रोग पर पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि इससे लंबे असर मिलते हैं और ये सिस्टेमिक भी होता है। अर्थात ये सिस्टम में जाकर काम करता है। यदि कुछ पत्तियाँ ऐसी रह जाती हैं कि उस पर दवाई नहीं पहुँचती है, तो सिस्टम द्वारा पहुँचकर ये पूरे पौधे में, पूरी पत्तियों में ये फैल जाती है और अपना पूरा असर करती है। अब दोस्तों जो दूसरी दवाई है, वो है आपकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हमारे बहुत से किसान भाई ब्लू कॉपर के नाम से जानते हैं। वो ट्रेंड नेम है और एक ब्रांड है, तो उसके नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करते हैं। पर ध्यान रहे, ये एक प्रकार से कॉन्टैक्ट दवाई है। ये कॉन्टैक्ट असर करती है, सिस्टम में नहीं जाती है। यदि कहीं हमारी दवाई पहुँचने से बच जाती है, वह असर नहीं करती है। तो इसका जो स्प्रे है बड़ी सावधानी से एक समान स्प्रे करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी पत्तियों पर ये फैल जाए, पूरी तरह पौधा हमारा हल्दी से भीग जाए और पूरे पौधे पर ये दवा पहुँच जाए, तभी हमें कंट्रोल मिलता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि इसका जो असर है वो जल्दी होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट है, जहाँ पहुँच जाता है वहाँ असर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट से असर करता है, अर्थात छूने पर असर करता है। जहाँ रोग है वहाँ यदि छू लिया, दवाई पहुँच गई, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल हमारा जो रोग है वो हो जाता है। यदि आपको दोबारा भी आवश्यकता पड़े तो दवाओं का जो
प्रयोग है हमें अदल-बदल कर करना चाहिए। एक दवाई एक बार में प्रयोग करनी चाहिए और दूसरी दवाई फिर बदल कर प्रयोग करनी चाहिए। एक दवाई को 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका असर कम हो जाता है। और दोस्तों, ये जो दवाई हैं यदि हम सावधानी बरतते हैं तो अपना पूरा काम करती हैं और हमारे रोगों से रक्षा करती हैं। जो हमारे गन्ने में रोग लगते हैं, जो फफूंदी जनित रोग होते हैं, उनसे रक्षा करती हैं और कुल मिलाकर जो हमारी आय है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनका प्रयोग करने से जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और हमारी जो उपज है बढ़ने से हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। तो इसका जो असर है काफ़ी लंबा होता है, जो हमने पहली दवाई बताई। और आप इन दोनों में से कोई भी दवाई आप कर सकते हैं और यदि आप संभव हो तो दोनों दवाओं के साथ जो भी आप दवाई लगाते हैं उसमें सिलिकॉन बेस स्टिकर अवश्य लगा दें। सिलिकॉन बेस स्टिकर लगाने से इससे ये चिपकने में, फैलने में काफ़ी आसानी रहती है और एक दवाई हमारे दूर दूर तक फैल जाती है और इसका जो असर है वो भी लंबा होता है। जहाँ दवाई नहीं पहुँचती है वहाँ भी ये स्टिकर है फैल जाता है और पहुँचा देता है दवाई को। तो इसे लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये जो दवाई है इस बात का आप ध्यान रखें कि जो कॉम्बिनेशन हमने बताया कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का, उसमें आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके साथ कोई दूसरी दवाई हमें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि इसका मिलाने से जो घोल है वो फटने की आशंका रहती है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो पहले इसे प्रैक्टिकल करके चेक अवश्य कर लें, क्योंकि बाद में दवा का नुकसान ना हो, नुकसान से बचें और सावधानी बरतें। तो इस प्रकार आप अपने गन्ने से पोकाई रोग को जो रोग है इसे पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं और अपने गन्ने के खेत को बचा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।